भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनूभ्यशेमहि देवहितं यदायुः। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम को बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम को बढ़ाए जा। तेरे लिए वतन की ये खाक बेकरार है, तेरे लिए वतन की ये खाक बेकरार है। हिमालय की चोटियों को तेरा इंतजार है, हिमालय की चोटियों को तेरा इंतजार है। वतन से दूर है मगर वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। बड़ा कठिन सफर है यह बड़े कठिन है रास्ते, बड़ा कठिन सफर है ये बड़ा कठिन है रास्ते। मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते, मगर ये सिपाहियों के वास्ते। मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते, मगर ये क्या मुश्किलें हैं सिपाहियों के वास्ते। तू बिजलियों से खेल आंधियों से मुस्कुराए जा, तू बिजलियों से खेल आंधियों से मुस्कुराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम को बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम को बढ़ाए जा, कदम कदम 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 बढ़ाए जा। बोले भारत माता की जय। एक भारत जैसे देश को जहाँ परतंत्रता की बेड़ियों में लोग जकड़े हुए थे, वहाँ सेना बनाकर उन अंग्रेज़ों पर आक्रमण करना, ये बहुत बड़ी उस समय सोचिए जरा कितने वीरता और कितने उससे संगठन शक्ति और इसकी ज़रूरत थी। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि सुभाष बोस IAS की ICS कहते थे उस ज़माने में। उसमें वो बहुत ही मेरिटोरियस और गोल्ड मेडलिस्ट और वो होने वाले स्टूडेंट थे, लेकिन घुड़सवारी की एक परीक्षा को या तो जानबूझ के उन्होंने छोड़ दिया कि आज़ाद हिंद फौज बनाने के पहले उन्होंने 1 साल अंग्रेज़ों की सेना में सर्विस भी की थी ताकि वो सेना के गूढ़ रहस्यों को जान सके और इसका उपयोग किया था। यानी इतने जुझारू, इतने देशभक्त और इतने देश के लिए इतने भावभीना, वो पूरे उनके जीवन के उस कथा में आता है। उन पर फिल्में भी बनी हैं, कई पक्ष हैं। वैसे तो उनके जीवन के बहुत से पक्ष हैं, वो सब खोले नहीं जा सकते आज की सभा में, पर फिर भी मैं आज के हमारे आदरणीय संदीप कुमार जी, जो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी हैं और मूलतः तो शांतिकुंज के जीवनदानी कार्यकर्ता रहे हैं। पिछले 1984 से भी पहले से मैं उनको देख रहा हूँ, टोलियों में जाते रहे हैं। अब टोलियों में नहीं जा पाते क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ भारत रत्न सुभाष बोस के बारे में अपने उसको अभिव्यक्त करें। डॉक्टर साहब, हमारे अपने सभी वरिष्ठ प्रेसिडेंट वीरेश्वर भाई साहब, कपिल जी भाई साहब, इस बाल संस्कार महोत्सव में आए हुए हमारे सभी अपने प्रतिभागी भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शांति कुंज के हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद से इनका जीवन बहुत प्रभावित रहा, लेकिन दोनों ही एक तरीके से दुर्धर्ष सन्यासी की दो अलग अलग प्रतिमाओं के रूप में हम देख सकते हैं इनको। स्वामी विवेकानंद जहां अपने उन ऊंचाइयों पर आध्यात्मिक शक्तियों के साथ, भौतिकता की उपलब्धियों सब के साथ सन्यास की पराकाष्ठा में जीते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पर नेताजी का जीवन भी ठीक ऐसा ही है। इंटरमीडिएट के बाद जस्ट आपको इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताऊं, इनके पिता राय बहादुर थे और बहुत बड़े एडवोकेट थे उड़ीसा में, और जब उन्होंने अपने अंग्रेज़ों के साथ थोड़ी बनी नहीं राय बहादुरी को छोड़ी उन्होंने, और प्राइवेट प्रैक्टिस भी करने लगे थे। बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक परिवार था इनका। इंटरमीडिएट के ठीक बाद नेताजी भाग करके हिमालय चले गए। 2-3 साल बहुत सारे बाबा महात्माओं के बीच में भटके, घूमे। माँ भी इनकी बहुत दुखी हुई। लौट करके जब 2 साल के बाद आए अपने घर तो बहुत ही निराश थे इस बात को लेकर के कि अध्यात्म में कहीं कुछ रखा हुआ है नहीं। जितने बाबा महात्माओं से इनका संपर्क हुआ उन्होंने यही कहा इनको कि किताबों की बातें इनको बतलाई कि शास्त्रों में ऐसा कुछ कहा है, लेकिन व्यक्तित्व में कहीं कुछ नहीं दिखा। नेताजी वापस आ गए और आकर के इन्होंने अपने पिता की बात मानी। पिता ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम जिस जीवन को जैसा जीना चाहते हो जरूर जियो, लेकिन हमारी समझ से अपनी योग्यता को भी बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। स्वामी जी ने, मतलब नेताजी ने इस बात को स्वीकारा और अपनी बाकी पढ़ाई की। आप में से लोगों को शायद कम मालूम होगा कि नेताजी अपने ग्रेजुएशन टाइम में ही, इनके एक अंग्रेज टीचर थे, लोटन नाम था शायद उनका नाम, अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो, यूटन, उसने इन भारतीयों के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कह दी और बाघा जतीन के तरीके से ही नेताजी उनसे भिड़ गए। बाघा जतीन की कहानी आप जानते होंगे, जिन्होंने अंग्रेज सरकार के विरोध जो लड़ाई लड़ने की जो हिम्मत दिखाई थी, बाद में बाघा का बहुत बड़ा कुर्बानी बाघा की हुई थी। नेताजी ने भी ठीक वैसे ही यूटन से उनकी फाइट हुई और इनको कॉलेज से निकाला गया। जब कॉलेज से निकाले गए तो उस समय में इनको ये कहा गया बाद में कि आप माफ़ी मांग लो और आगे से ऐसा नहीं करने का अगर आश्वासन आप दे देते हो तो आपको वापस आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। नेताजी ने कहा ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ, मैं इस बात का आश्वासन इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अगर ये अंग्रेज अध्यापक अपनी बात पर अड़े हैं और कल को भी इसी तरीके का बर्ताव करेंगे तो मैं ऐसा ही बर्ताव करना पसंद करूँगा। फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। अब इनको एकदम एक्सपेल्ड कर दिया गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये निकाल दिए गए और 1-1.5 साल तक कटक में रहे। उस समय में आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने वापस बुलाया इनको और उसके साथ ही फिर से इनकी पढ़ाई हुई। और जैसा कि अभी कालीचरण भाई साहब ने भी आपको बतलाया कि ICS की परीक्षा पास करके सिद्ध किया इन्होंने रिज़ाइन किया अपने उस जॉब में जा करके। और ये बात अंग्रेज़ सरकार को बहुत बुरी लगी थी। अंग्रेज सरकार ये चाहती थी, इनके पिता को उन्होंने कहा था कि नहीं इसको इस जॉब से छोड़ने, मतलब एक हेठी जैसी उनको लगी थी कि कोई ICS की सर्विस को छोड़े, यानी उनके मुंह पर झापड़ मारने जैसा बात था कि तुम्हारी इस व्यवस्था को मैं इनकार करता हूँ। और वो नेताजी की सारी यात्रा का जो संघर्ष था मित्रों, जो आज़ाद हिंद फौज एक ज़माने में भारतीय हिंद सेना के नाम से रास बिहारी बोस ने बनाया था। ये भारतीय हिंद सेना अपने आप में एक बहुत ही मजबूत सेना के रूप में नहीं थी। रास बिहारी बोस जापान में बस गए थे, जापानीज़ भी अपने तरीके से देखते थे, भारतीयों का अपना सोचना था और उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत था। और जिस दुर्धर्ष कठिन यात्रा के साथ ये पहुँचे, बड़ी लंबी दाढ़ी बना करके और बढ़ करके उसकी अपनी यात्रा है, इससे आप सब भी परिचित होंगे और हम समझते हैं कि सीधे डॉक्टर साहब भी इस बातों को बतलाएंगे आपके लिए। ये समझिए कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने पूरे व्यक्तित्व से विपरीतताओं के बीच में भी वो संघर्ष करता हुआ व्यक्ति पेशावर पहुंच करके, काबुल में बैठ करके, एम्बेसी से कांटेक्ट करके, तो वास्तव में रूस जाना चाहते थे। इटली और जर्मनी से इनको कभी भरोसा था नहीं। इनके मन में ये था कि रूस में जाऊंगा, रूस से फिर भारत के लिए आज़ादी की मैं लड़ाई की योजना को बनाऊंगा। लेकिन व्यवस्था के वशीभूत
हिटलर भी जान रहा था इस बात को कि नेताजी के पास में एक अच्छा दमखम है, इस व्यक्ति को हम अपने पास रखना चाहिए। तो इटली से भी वो और जर्मनी के साथ में जो समझौता हुआ, फिर पानी के पनडुब्बी के सहारे से जापान पहुंचाए गए नेताजी। और बहुत कठिन यात्राओं के बीच से जापान आए, और जापान में उस समय में जो सबसे बड़ी बात जो रास बिहारी बोस के हिस्से में जाती है वो ये कि उन्होंने बहुत सहजता से नेताजी को जिम्मेदारी सौंपी भारतीय हिंद सेना की। कहा कि अब आप नेतृत्व संभालिए, क्योंकि उस समय कन्फ्लिक्ट्स आ चुके थे। और 43 में नेताजी ने जब आकर के 2 जुलाई को संभाला है इस कमान को, और उसी दिन आज़ाद हिंद फौज की घोषणा हुई। और उस आज़ाद हिंद फौज की जो अभी आप गीत गा रहे थे, दिल्ली चलो के नारे लगाते हैं वो, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी आज भी प्रासंगिक हैं। और सच कहा जाए तो नेताजी के बारे में जो कहा जाता है कि वो आज भी जीवित रहे, 45 की उस प्लेन क्रैश में उनका डेथ नहीं हुआ, वो सच कहें तो हम लोगों के हृदय की वो भावनाएं, जो एक बड़े नेता को देख करके हृदय की गदगद भाव से वो भरा हुआ हृदय सोचता है कि नहीं वो कहीं मर नहीं सकते, उनके लीडरशिप में आज भी काश वो नेताजी आ जाएं, काश वो संभाल ले जाएं। तो मित्रों, हम तो आपको इस बात को कह समाप्त करना चाहेंगे, नेताजी काश आ सकते हैं, हम और आपके अंदर वो जग सकते हैं। हमें जगाना है आज के दिन, उनको इस रूप में याद करना है कि वो नेताजी ने जो कर दिखाया उस जमाने में, आज भी हम और आप करने के लिए सामर्थ्यवान लोग हैं, हम कर सकते हैं इस बात को। उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। तो अभी कोई और जो प्रसंग है उनके वीरता, उनके जुझारूपन और देशभक्ति के, तो आदरणीय केदार प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूँ। आज की सभा में उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब, हमारे सभी अग्रज, और हमारी इस बाल संस्कार शाला प्रशिक्षण में पधारे सभी हमारे भाई बहन, शांतिकुंज के हमारे सभी अग्रज और हमारे मित्र साथियों भाइयों, आज एक महानायक की जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं और ये क्रम बहुत अच्छा है। आज अभी प्रारंभ के पहले ही हमारे एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, उसने कहा कि ये नया प्रयोग कैसे हो रहा है, अभी तक तो कभी यहाँ जयंती नहीं मनाई जाती थी। तो अच्छा लग रहा है लोगों को ये बात भी कि हम अपने महानायकों की जयंतियाँ मनाने सब लोग एकत्रित होते हैं और भाव श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम अपनी स्वतंत्रता का महानायक मानते हैं। उनका जीवन सच पूछें तो अनंत प्रेरणाओं से भरा हुआ है। जैसा हमारे आदरणीय भाई साहब संदीप जी कह रहे थे कि विवेकानंद के साथ उनकी बहुत साम्य दिखता है उनके जीवन में, जहाँ उनका ज्ञान बहुत, और यहाँ तक कि उस समय उनके साथी लोग उनको सन्यासी कहते थे। उनकी जीवन शैली कुछ ऐसी थी कि उन्होंने सच में सन्यास जैसा ले लिया था, वो साधनों का परित्याग कर दिया था और अपने जीवन में सादगी ओढ़ करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए मरने बिटने का निरंतर उनके भीतर एक जज्बा जगा रहता था। उनके विषय में कहा जाता है, एक बहुत ही अच्छी घटना है कि वो एक बार किसी कॉलेज में गए और उन्होंने बच्चों से ये कहा कि मैं आप सबको अपनी आज़ाद हिंद सेना में भर्ती करना चाहता हूँ, जो लोग हैं अपना नाम लिखाएं। तो बहुत सारे बच्चों के बीच उनका भाषण हुआ, उनमें से 2 बच्चे आए अपनी डायरी लेकर और नेताजी के सामने उन्होंने कहा कि इसमें आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए। वो बहुत नाराज़ हुए और उनने उनको झिड़का भी, कहा कि काश तुम लोग मेरे हस्ताक्षर लेने की बजाय तुम मेरी सेना में नाम लिखाने आते तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती। भाइयों, उनका हृदय सदा भारत माता के लिए धड़कता रहा। वो एक ही बात कहते थे पूरे देश में, उन्होंने एक ही बहुत बड़ा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस बात ने पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी थी। और यहाँ तक कि जैसा भाई साहब बता रहे थे, जब आखिरी में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया तो अंग्रेज़ सरकार घबरा गई। और फिर जो भी युद्ध हुआ हो, बात की स्थितियाँ अपनी तरह की थीं, परंतु मैं देखता हूँ ऐसा कि उनके जीवन चरित्र में युवाओं के लिए बहुत अद्भुत है। वो ठीक वैसे ही उद्घोष करते थे, वैसे ही आह्वान करते थे जैसे विवेकानंद। उनने कई बार अपने राष्ट्र के युवाओं को आह्वान करते हुए बहुत जोरदार बात कही, राष्ट्र निर्माण में आने वाले संकटों के वे ईश्वरीय वरदान समझते थे। साथ ही वे राष्ट्र की युवा शक्ति के द्वारा ही भारत माता के सुनहरे भविष्य का स्वप्न देखते थे। युवा शक्ति को आह्वान करते हुए उनका स्वर था, हे युवाओं, तुम ही वह शक्ति हो जिसके बल पर भारत माता के अधिकारों की रक्षा संभव है। मत भूलो कि शक्तिहीनता सबसे बड़ा अभिशाप है। मत भूलो कि असत्य और अन्याय से समझौता करना सबसे बड़ा पाप है। ठीक वैसे ही जैसा विवेकानंद उद्घोष करते थे, वो कहते हैं, इस शाश्वत नियम को याद रखो कि तुम जीवन, प्राण,
जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन दे डालो, और यह याद रखो कि अन्याय के विरुद्ध समय संघर्ष करना जीवन का सबसे बड़ा अहम कर्तव्य है। उसके लिए चाहे जितना ही मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। आज हमारी केवल एक इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अच्छे के लिए विचार करिए, आशा रखिए, परंतु बुरे से बुरे के लिए आप तैयार रहिए। नेताजी युवाओं को इस तरह जागृत करते रहे संपूर्ण देश में, और यहाँ तक कि उन्होंने जब कांग्रेस में थे तो एक कांग्रेस में एक उन्होंने यूथ लीग अलग बनाई थी युवाओं की, और बाद में उन्होंने जब कलकत्ता में रहे तो देश में कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आईं, तो उन दिनों उनने एक छोटा सा युवक मंडल बनाया और प्रयास किया कि युवाओं के भीतर अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी जाति और सभ्यता के प्रति कुछ जागरण पैदा किया जाए, सेवा के भाव विकसित किया जाए। और बहनों के लिए भी उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई। इस तरह से हम देखते हैं कि नेताजी महानायक हम सबको हर क्षेत्र में प्रभावित करते हैं, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, सभी क्षेत्र, राजनीति का हो, हमारी राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में हो, सभी क्षेत्रों में उस महानायक का निर्देश हमको मिलता रहा है। आज पावन जयंती है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब उनके व्यक्तित्व पर और विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मुझे एक अंतिम बात याद आती है कि जब वो हिटलर से मिलने जाते हैं तो एक कथा आती है, उनका वर्णन आता है कि हिटलर ने अपने जैसे और भी बहुत सारे हिटलर खड़े कर दिए। पहचानना था, अन्यथा ये था कि उसको गोली मार दी जाएगी अगर नहीं पहचान पाता तो। और वो मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, अंतिम 5वें या 4थे स्थान पर हिटलर खड़ा रहता है, हाथ मिला के कहते हैं आई एम सुभाष। तो कहता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। अब ये उनकी अंतर प्रज्ञा थी कि जब वो मिल रहे थे तो उनने जितने लोगों से मिलाया, जब वो हाथ मिलाते थे तो उनकी आंख से कोई आंख नहीं मिला पा रहा था, पर हिटलर ने उनकी आंख से आंख मिलाकर बात कही और उन्होंने कहा कि जब तुमने आंख मिलाई तो मैंने पहचान लिया कि तुम ही हिटलर हो गए। साथियों, भाइयों बहनों, ये भीतर की अंतर प्रज्ञा जिसके भीतर हो वो निश्चित रूप से किसी देव मानव के रूप में था। परम पूज्य गुरुदेव से 13 या 14 साल बड़े थे और हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज भी वो युवाओं के हृदय में धड़कते हैं और सारा देश उनको अपना महानायक मानता है। ऐसे महानायक के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको सार्थक श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसी भाव के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। उनके बारे में कहीं पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद से मिले थे सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की थी अपने युवावस्था में। तो उसमें ये आया था कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, और फिर उन्होंने उनकी किताबों को ही गुरु माना, फिर उनके विचारों को, जो हमारे देश के नायक, भारत रत्न, सबके दिलों में अभी भी उसी तरह से जैसे समझ लो कि सब लोगों के लिए वो जीवित ही हैं, ऐसा सबको अनुभव होता है। ऐसे महापुरुष के बारे में वो अपनी श्रद्धांजलि, गुण निवेदनम वो व्यक्त करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। परम पूज्य गुरुदेव, परमन्य माता जी, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे अग्रज, हमारे इस बाल संस्कार शाला प्रशिक्षण में आए हुए सभी प्रशिक्षु, हमारे शिविरार्थी भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाई। मैंने अभी तुरंत विरोध इसलिए किया कि ये बहुत बड़ा एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा गलत तथ्य हो जाएगा कि 1897 में जन्मे सुभाष चंद्र बोस 1902 में जो महाप्रयाण को प्राप्त हुए विवेकानंद, उनसे कैसे मिल सकते हैं। हाँ, ये कहीं गलत लिखा हुआ है। वास्तव में वो उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे और सही में देखा जाए तो जन्म से ही, जैसे अभी बताया संदीप जी ने, जन्म से ही उनके मन में एक अलग ही बात थी कि कुछ करके दिखाना है। उनकी माँ उनको देख रही थी कि जबकि संपन्न घर था, सब कुछ था, उनकी माँ देख रही थी कि बेटा ज़मीन पे सोया हुआ है, 5-6 साल का। उन्होंने कहा क्यों ज़मीन पे क्यों सोया है? बोले मैं ये देख रहा हूँ कि ज़मीन पे सोने से क्या जल्दी वैराग्य पैदा होता है। बोले किसने बताया तुझे ये? तो बोले कि मैंने कहीं सुना है ऐसा कि ज़मीन पे सोने से जो ऋषि मुनि जो थे हमारे, वो ज़मीन पे सोते थे। क्या उनको तुम पागल समझती हो? अगर वो ज़मीन पे सोते थे गलत है। बोले बेटा पागल नहीं थे, वे तो महान थे, और तेरी उम्र अभी छोटी है, ज़मीन का कड़ापन तो सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कर, मेरी बात मान, पलंग पर सो जा। माता और बेटे की बातचीत सुन के पिताजी आए पास में और उन्होंने कहा बेटा महापुरुष तो थे वो, और वो ज़मीन पर ही सोते थे, ये मानते हम, पर महान बनने के लिए तो तुमको महानता को धारण करना पड़ेगा, महान बनना पड़ेगा। ज़मीन पे सोने अकेले मात्र से नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे मन में ये भावना है अगर बेटा महान बनने का एक ही मार्ग है तो वह है कठोर तप साधना और दुखी दरिद्रों की सेवा करना। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई, तप और सेवा। पिता का ये जो शिक्षण था ये उनके दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गया कि वो उसी को लेकर के उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया
करीब 12-15 साल की उम्र रही होगी, 12-13 साल की उम्र में। तो उन्होंने साहित्य, उनको रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित साहित्य मिला, और उस साहित्य को जब पढ़ा उन्होंने तो विवेकानंद के विचार पता चले कि मेरे जन्म के समय ही विवेकानंद आ गए थे। मैं मिल नहीं पाया उनसे, निश्चित ही उम्र छोटी थी, पर उन्होंने एक अपने आप से अपना एक रोल मॉडल माना, तो उन्हीं को माना। उन्होंने माना कि मेरा रोल मॉडल अगर कोई हो सकता है तो विवेकानंद, योद्धा, सन्यासी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सतत कार्यरत और एक आध्यात्मिक महापुरुष। वो एक पश्चिमी सभ्यता के वातावरण में पले। उनके पिता चाहते थे कि ये पश्चिमी सभ्यता के वातावरण में पले पूसे। तो एक रेनेशा कॉलेजियल स्कूल था, वहाँ उस माहौल में डाल दिया ताकि ये वहीं से पढ़ के निकले, ICS करे, कलेक्टर बने और ICS ऑफिसर बने, ऐसे पिता चाहते थे। तो ये सन्यास की बात जो करता है भूल जाएगा, फिर ये सेवा करे ठीक है, तब करे थोड़ा ठीक है, पर ये बात माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, पर अंदर से ही चाहते हैं जैसे मेरा बेटा MBA करे, मेरा बेटा MTech करे, मेरा बेटा ये करे। हर माँ बाप ही चाहता है कि सब बड़े बच्चे बने, पैसे वाले बने। तो उन्होंने भर्ती तो करा दिया, पर वहाँ भी अब देवी संयोग है, देखिए देवी संयोग। वहाँ उनको ऐसे अध्यापक मिले जो कि भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे और थे अंग्रेज, और उन्होंने उनको सिखाना चालू किया, ऋषि मुनियों की कथाएं सुनाना चालू की, अलग से बुलाते थे और बताते थे कि अपने सांस्कृतिक गौरव को मत भूलना, अपनी ऐतिहासिक गौरव गाथा को मत भूलना, हमेशा याद रखना। ये बड़ा विलक्षण संयोग था। अपने इन अध्यापक का सुभाष चंद्र बोस पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब भी कोई साधु सन्यासी पधारता नगर में तो तुरंत उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों को देखा, पर वो उनके जीवन में सही अर्थों में जो बसा हुआ था वो स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र बसा हुआ था। उस समय तक हमारे उद्बोधन लेन से प्रकाशित कुछ पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के बारे में आई थी, तब तक वो नहीं आया था, वो प्रक्रिया नहीं हो पाई थी जिसमें कि रामकृष्ण वचनामृत, लीलामृत वो लिखे जाने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा वो उसी से उनके दिमाग में बैठ गया, जड़ जमा करके बैठ गया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में सेवा को महत्व दिया, उसकी बात की गई, और ये बताया कि उनके कटक में एक बार हैजा फैला, तो हैजा जो था उसके उपचार के लिए उन्होंने अपनी सेना बनाई और उस सेना को लेकर के वो उपचार में लग गए। 15-16 साल का युवा अपने साथियों के साथ लगा हुआ है सेवा में, और वो सेवा करते करते एक ऐसे मोहल्ले में पहुँचे जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। तो वहाँ का एक वो बहुत वैसा गुंडा था जो उसने देखा कि ये बहुत प्रभावशाली है और हिंदूवादी है और ये है, तो उन्होंने उसको आने नहीं दिया। उन्होंने कहा बीमारी ये थोड़ी देखती है कि हिंदू को हो रही है कि मुस्लिम को हो रही है, मुझे सेवा करने दो, मुझे मौका दो, मैं सफाई कराऊंगा, सब कुछ करूंगा। हैदर अली नाम था। हैदर अली ने उनको मोहल्ले में नहीं घुसने दिया। उन्होंने कहा मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। आसपास के मोहल्ले में चले गए, दवा बांटी, सब कुछ किया, मरीज़ ठीक होते चले गए। हैदर अली का खुद का परिवार जब हैजे की ग्रस्त में आ गया तो वो दौड़ा दौड़ा आया और उनके चरणों में गिर पड़ा, बोले मुझे आप माफ़ कर दो और मेरे घर चलो। सबसे पहले घर गए और घर जा कर के उन्होंने उसकी कटु वचनों को भुला करके उसकी सेवा की। उपचार से हैदर का परिवार ठीक हो गया। फिर आगे से वो उनके सुभाष को जीवन भर देवता मानता रहा। यहाँ तक कि INA जब बनी, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी की बात अभी आज़ाद हिंद फौज की थी, उसका एक बड़ा हितैषी था और आगे चल के उसने काम में बहुत मदद की। योग्य गुरु की तलाश में सुभाष बाबू घर छोड़ के चले गए, और जैसा अभी संदीप जी ने बताया था कि उनको बहुत सारे जंगलों में घूमना पड़ा, पर उन्होंने देखा कि बुरी बात बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, जो उन्होंने कही है, साधु बाबाओं का जीवन व्यभिचार, पाप, लूट, ठगी का पूरा माया जाल है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि साधक का सच्चा गुरु और मार्गदर्शक अगर कोई हो सकता है तो विवेकानंद के अनुसार उसका स्वयं का अपना अंतःकरण। जहाँ गए वहाँ गांजा सुल्फा देखने को मिला उनको। तो उन्होंने कहा ये तो बाबा जी लोग सही बाबा जी नहीं है। हिमालय भी घूमे, 2-3 साल घूमे पूरा। उसके बाद उनको मैसेज मिला कि किसी एक साधु महात्मा के माध्यम से गीता रोज़ पढ़ो, तो गीता रोज़ पढ़ते थे। गीता यहाँ तक कि उनके पास जर्मनी में भी रही, जापान में भी रही, और गीता उनके लिए एक महत्वपूर्ण एक पुस्तक थी जो उनको मार्गदर्शन देती थी। सन 1915 में उन्होंने FA की परीक्षा पास की। सन 1919 में उन्होंने
बीए की परीक्षा पास की। 1921 में उन्होंने इसका ICS का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया, ICS पास कर लिया, और पास करके जब वो भारत वापस आए तब उनके जो संदीप जी ने घटना बताई थी, प्रोफेसर ह्यूटन वाली जो घटना घटी थी, वो ह्यूटन को आपको आश्चर्य होगा कि कॉलेज के प्रोफेसर को कोई आदमी चांटा मार दे तो क्या आज क्या स्थिति होगी, एक्सपेल कर दिया है उन्होंने। उसका जो रौद्र रूप देखा उन्होंने, वो तो प्रोफेसर ने शिकायत की और अल्टीमेटली इंस्टिगेट करने की बात की, पर उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे जो बदतमीजी की है पहले उससे इनसे पूछवाइए। ये एक हिंदुस्तानी, और वो भी गुलाम भारत में रहने वाला हिंदुस्तानी, ये कह रहा है, ये सोच करके बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दमन हुआ, तो उन्होंने इसको स्कूल ही छोड़ दिया, उन्होंने वो कॉलेज ही छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ करके फिर वो ICS की परीक्षा पास करने गए। वो जब पास करके आए तो वहाँ से आने के बाद उनका जीवन जो था उसको आज़ाद हिंद फौज के एक सूचना मंत्री थे S. अय्यर, उन्होंने स्वीकार किया कि उनका जीवन पूरी तरह से ईश्वर के प्रति, उनकी दिनचर्या ईश्वर के प्रति अडिग निष्ठा तथा कर्मयोग के अनुसार संचालित थी। सिंगापुर में जब नेताजी रहे तो अक्सर बहुत रात तक वो रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी को बुलाते थे और उनसे बैठ के बातचीत करते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे आधी आधी रात तक बैठकर। सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति उन्होंने ईश्वर में अपनी अगाध निष्ठा से प्राप्त की थी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो कहते थे मैं अंदर से बाहर तक आस्तिक हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मैं इन चुनौतियों का, जो चुनौतियाँ मुझे दिखाई पड़ रही हैं जिसमें भारत की गुलामी भी है, मैं इससे मुकाबला कर सकता हूँ। ये उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास था। नेताजी के आकर्षक व्यक्तित्व, शक्तिशाली नेतृत्व का यही रहस्य था। आज़ाद हिंद फौज के संगठन के लिए जब सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक गए, थोड़ा सा उनकी जीवनी के बारे में पहले बता दूं, फिर मैं बैंकॉक लाता हूं उनको। जीवनी में आपने सुना होगा कि वो भारत से जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों पे प्रेशर पड़ रहा है, 1942 का समय आ रहा था और क्विट इंडिया आंदोलन इधर चालू हो गया था, इधर थोड़ा सा निराश हुए थे 1938-39 में जब गांधी जी ने पक्ष लिया नेहरू जी का और सीता भी पट्टा रमैया का, तो पट्टा भी रमैया का, तो उसके बाद उनको ये लगा कि गांधी जी राष्ट्र के हित की तुलना में इन व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं। जो मैं राष्ट्र के नेतृत्व की बात, राष्ट्र के हित की बात कह रहा हूँ, उस पर महत्व नहीं दे रहे हैं। गरम दल बना, गरम दल के अध्यक्ष बने। श्री अरविंद भी गरम दल के अध्यक्ष थे जब शुरू में थे, बाद में श्री अरविंद आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। और जैसा कि नियति का विधान है मित्रों, ये नियति का विधान कहना चाहिए कि दो महापुरुष स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को, श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज 23 जनवरी को, ये दो अलग अलग तिथियों में जनवरी में ही पैदा हुए, और जनवरी में ही हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। तो जनवरी का माह कितना शुभ है, लोग तो इसको कोहरे से ग्रसित मानते हैं, ठंडा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, कितना शुभ है कि इस व्यक्ति को राष्ट्र की आज़ादी के लिए निमित्त बनाया गया, संकल्पित किया गया। जब ये यहाँ से गए तो यहाँ से अफ़गानिस्तान होते हुए बाय रोड पठान की वेशभूषा में दाढ़ी बढ़ा करके, और चूंकि ये पश्तो नहीं बोल पाते थे तो इनको ये कहा गया कि आप चुप रहना, बोलना मत, गूंगा बहरा सिद्ध कर दिया और उनसे कहा आप चलो। तो यहाँ से गए तो यहाँ से वो सोवियत रूस पहुँचे। सोवियत रूस से एक जो कर्नल था वो प्रो हिटलर था और एंटी कम्युनिस्ट था, कम्युनिज्म था, तो वो इनको प्लेन में बिठा करके ले गया और जर्मनी में हिटलर से मिलाया। हिटलर से मिलने के बाद, जैसे कि हिटलर से मिलने की बात अभी केदार जी ने बताई कि हिटलर से मिलने के बाद उन्हें लगा कि अभी इस समय अंग्रेज़ों पे इस हिटलर का दबाव बनाया जा सकता है। उन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हारे हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हारा हुआ दल था अंग्रेज़ों का, उसमें जो भारतीय थे या जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनकी एक आर्मी खड़ी की, और वो आर्मी खड़ी करके 2000-3000 के करीब की आर्मी थी शुरू में, और धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई। उससे उन्होंने दबाव बनाना चालू किया। मैं एक 1948 के इटली वहाँ का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल के बाद जो बना था, इटली का एक भाषण का उदाहरण देना चाहता हूँ। इटली ने कहा था, अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं खड़े होते, अगर वो दबाव न बनाते द्वितीय विश्व युद्ध में, और उस समय हमारी तरफ जो हमारी जो आर्मी थी, उस आर्मी में जो म्यूटिनी चालू हो गई थी, उस आर्मी के म्यूटिनी के निमित्त बने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो हम हिंदुस्तान को किसी हालत में नहीं छोड़ते, कभी आज़ाद नहीं करते। मित्रों, उनके इस रोल को कितने लोग जानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि
सुभाष चंद्र बोस की वजह से हम आज़ाद हुए। और हम कई बार कहते उठते हैं कि नहीं वो एंटी गांधी थे, वो एंटी नेहरू थे और ये थे। ये बोलने के बजाय यदि हमें उनको राष्ट्रीय नेता मानते हुए यदि हम उनको माने कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा पुरुषार्थ किया, अंग्रेजों को चुनौती देना उस जमाने में जिनके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महामानव, जैसा कि बताया गया पनडुब्बी में बैठ के जापान गया, जापान में उसको ऐसा लगा, पर हिटलर ने भी उनको मिसयूज़ किया, हिटलर ने भी उनका गलत उपयोग करने की कोशिश की और जापान वालों ने भी उनका गलत उपयोग करने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, जब वो पहुँच गए थे, मलेशिया पहुँच गए, बैंकॉक पहुँच गए, आर्मी खड़ी कर ली, और आर्मी छोटी मोटी नहीं, कम से कम 35-40 हज़ार लोगों की आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, कदम कदम बढ़ाए जा, इतना बड़ा उद्घोष गाने वाली आर्मी जो थी, और उस आर्मी को वो लेकर के रंगून मंडाले बर्मा के बॉर्डर से लेके मणिपुर तक आ गए थे। और मणिपुर तक जब आ गए तो अंग्रेजों के होश उड़ गए कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो तो कुछ ट्रेजन, कुछ जापानियों ने बैकलैश किया और जापानी पीछे हट गए, क्योंकि जापान पे आक्रमण उधर से हो रहा था। जापान ने पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया, जापान के ऊपर उधर आक्रमण होने लगे, तो जापान का दबाव पीछे से हट जाने की वजह से ये पूरी तरह से नहीं लड़ पाया। और हिंदुस्तान में उस समय जो लोग थे, जितने योद्धा थे, जितने आर्मी के ऑफिसर्स थे, वो बहुत सारे लोग उनके पास जाके मिल चुके थे। इसके बावजूद भी सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, पैसा कम पड़ने लगा, बहुत दिक्कत आई। और उसी दिक्कत के दौरान उनको ट्रांसपोर्ट करते समय प्लेन क्रैश हुआ, ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये कहानी कितनी सही है, पर वो उनकी डेथ जो हुई है, सब बताते हैं कि प्लेन क्रैश में रशिया और इसकी चाइना की बॉर्डर पे हुई है। मालूम नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ तक इसको सही माना जाए। ये जो भी कुछ हुआ है, स्वामी श्री सुभाष चंद्र बोस का जो भी कुछ सत्य है वो ये है कि आज भी हम उनको अमर मानते हैं, आज भी हमें, और ऐसे लोग कभी जाते नहीं, ऐसे लोग हमेशा अमर रहते हैं। उनके वाक्य जो हैं वो बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपने सुना अभी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सबको मालूम है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा तुम मुझे संकीर्णता तो अपनी दे दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। गुरुदेव ने ये वाक्य दिया। गुरुदेव का वाक्य उन्हीं सुभाष चंद्र बोस के वाक्य का उत्तरार्थ है कि तुम मुझे अपनी संकीर्णता दे दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। श्री सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने एक दूसरा वाक्य दिया था जिसको कि हम दिल्ली चलो का नारा दिया था। एक तीसरा वाक्य जिसको हम बहुत भूल जाते हैं, जय हिंद। जय हिंद का नारा ये सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है। हर मंत्री, हर राष्ट्रपति, हर राज्यपाल, हर नेता जय हिंद जोर से बोलता है। कभी याद करता है जय हिंद बोलने वाला कौन था? सुभाष चंद्र बोस। कभी याद नहीं आता उसको मालूम ही नहीं होगा, उसको तो कभी जानकारी भी नहीं होगी शायद। सारे सेना वाले जय हिंद करते हैं, वो जितने भी आप पुलिस वाले और जितने भी देखें, जितने ऑफिसर्स देखें, सब जय हिंद बात करते हैं। तो ये जो जय हिंद कहाँ से आया, ये उन्हीं का दिया हुआ है। मित्रों, ऐसे महापुरुष को जब हम याद करते हैं तो उनके कुछ वाक्य मैं सुनाना चाहूँगा। फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया था, जैसा बताया अभी, और बड़ा संघर्ष हुआ कांग्रेस में। कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक बाद में जिंदा भी रहा, परंतु वो उस रूप में नहीं जिंदा रहा। एक्चुअली पॉलिटिकली वो एक प्रकार से फेल्योर रहे उस दृष्टि से कि उनका साथ देने वाले लोग नहीं थे। अगर कुछ थोड़े से गिने चुने कांग्रेसी खड़े हो जाते उनके पक्ष में तो शायद माहौल बदल जाता। परंतु ऑरा गांधी जी का था, ऑरा नेहरू जी का था, वो ऑरा वो खींच के ले गया तो वो एंटी सुभाष हो गया। अगर सुभाष चंद्र बोस, मैं कहता हूँ मित्रों, 15 साल और जिंदा रह जाते भारत की आज़ादी के बाद, तो इस देश की शक्ल दूसरी होती। आज ये देश दूसरा होता, बदला हुआ होता, और न जाने कैसा होता। हम उनके सपनों का भारत, जो वो कहते हैं कि मेरे सपनों में भारत का नवनिर्माण करना चाहता हूँ, मैं इसे सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ, और इसके लिए हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं। ये उनकी किताब है, उस किताब में से मैंने वाक्य लिए हैं उनके। अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखते हैं, भारतवर्ष को अपने भूगोल और इतिहास के अनुसार अपने समाजवाद का विकास करना चाहिए, पश्चिम की ओर नहीं देखना चाहिए। अपना सोशलिज्म हमको अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ जैसी हैं। इसीलिए विचार क्रांति की मशाल प्रज्वलित करने वाले साहित्य का सृजन होना चाहिए, वो लिखते हैं, ताकि समाज को एक नई दिशा दे सके। आगे वो लिखते हैं, संपूर्ण समाज के लिए स्वतंत्रता का अर्थ होगा, स्वतंत्रता का अर्थ समझ लीजिए, पुरुष के साथ स्त्री की स्वतंत्रता, उच्च जातियों के साथ दलितों का उत्थान, वो समग्र प्रगति मांगते हैं। केवल धनवानों के लिए नहीं, निर्धनों को भी स्वतंत्रता, आबाल वृद्ध सबके लिए स्वतंत्रता, ये उनकी आज़ादी की परिभाषा है।
आज़ादी की परिभाषा समानता पे आधारित है, समतावाद पे आधारित है, आध्यात्मिक मानवतावाद पे आधारित है, ये उनकी परिभाषा। देशभक्त नेताओं का निर्माण और दमन, यातना, अवमानना और पीड़ा के माध्यम से होता है, उनका वाक्य है। दमन, यातना, अवमानना और पीड़ा के माध्यम से देशभक्त महामानव तैयार होते हैं, नेता तैयार होते हैं। इसलिए इन कठिनाइयों का हमें हार्दिक स्वागत करना चाहिए। नेता को जनता का सेवक होना चाहिए। सार्वजनिक सेवा का जीवन, सेवक का जीवन सन्यासी की तरह से होता है। जब तक वो सन्यासी की तरह से जीना सीखेगा नहीं, तब तक वो नहीं बन सकता सेवक। हमें ऐसे लोग चाहिए जिन पर राष्ट्र सेवा का नशा चढ़ा हुआ। वो आगे उसी किताब में कहते हैं, मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए या हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जिन पर राष्ट्र सेवा का नशा चढ़ा हुआ, जो किसी भी असफलता या किसी प्रकार की कठिनाइयों से निराश न हो। मैं अपनी आंखों से भारत का पुनर्जन्म देख रहा हूँ, जहाँ नारी वर्ग में जीवन का नूतन स्पंदन होगा और यही नारी राष्ट्र को नवजीवन प्रदान करेगी, क्योंकि यही नारी संस्कारवान बालकों को जन्म देगी। तो आप जिस काम के लिए आए ना, वही बात कह रहे हैं पूरी तरह से कि यही नारी से के माध्यम से ही सारे संस्कार, बाल संस्कार जो होंगे, उन्हीं के माध्यम से नए संस्कारवान बालक जन्म लेंगे। वो आगे कहते हैं, राष्ट्रीय ईश्वर की जागृत मूर्ति थे वो। उन्होंने कहा है कि मैंने ईश्वर को और राष्ट्र की पूजा को माँ के स्वरूप में किया है। मैंने राष्ट्र को और ईश्वर को मैंने माँ के स्वरूप में पूजा है। मातृत्व की कल्पना मुझे रोमांचित कर देती है, अंदर से पवित्र और शुद्ध बना देती है। हर व्यक्ति को मातृत्व की कल्पना करके पूजा करनी चाहिए ईश्वर की। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें गायत्री दी और गायत्री देने के साथ कहा, माँ की भावना से करो इसको, माँ की भावना से। और इसलिए दिया कि ताकि हमारे मन में एक शुद्ध भाव पैदा हो। आज अभी जो दिल्ली का घटनाक्रम घटा है, इसने हमको शर्मिंदा कर दिया पूरे विश्व में। ऐसे घटनाक्रम और कहीं नहीं घट रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब जगह घट रहे हैं। इस घटना के बाद तो ढेर सारे प्रकाश में आ रहे हैं। पर नारी की पूजा जहाँ होती हो, जहाँ मंत्र तंत्र देवता, वहाँ ऐसा कैसे हो गया? जब तक ये नारी के प्रति श्रद्धा का भाव डेवलप नहीं होगा, जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। वे महान शिक्षाविद थे और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श वक्ता थे। दो बातें सुनाऊंगा शिक्षा और स्वावलंबन के बारे में, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर आज का भारत का भविष्य, भारत का निर्माण। वो कहते हैं, शिक्षा ही विद्यार्थियों में राष्ट्रीय संवेदनाओं की भावना को दृढ़ कर सकती है। वो कहते हैं, छात्रों को न केवल सिद्धांतिक शिक्षा देनी चाहिए। ये मांडले जेल से उन्होंने 1925 में पत्र लिखा था कलकत्ता के अपने एक समाजसेवी मित्र हरिचरण बागची को, कि हमारे देश की शिक्षा को आमूलचूल बदलना चाहिए। छात्रों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा देकर ही संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें विभिन्न उद्योगों एवं कलाओं की शिक्षा देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बच्चों की क्रिएटिविटी, मौलिकता और व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विकास त्रिकोणात्मक हो, अर्थात हमारे शरीर, बुद्धि और भावनाओं का विकास हो। इस प्रकार हम संतुलित मानव बन जाएं। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय शिक्षा के फलस्वरूप भारत के छात्रों को चरित्रवान, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और देशभक्त के रूप में देखना चाहते थे। मित्रों, वो कहते हैं, विद्यार्थियों, तुम उपाधियों और स्वर्ण पदक जैसी छोटी मोटी चीज़ों के पीछे मत भागो। ऐसे विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तकों, परीक्षा भवनों के बाहर कोई जीवन नहीं होता। आज की शिक्षा स्वर्ण पदक और डिग्री, वहाँ तक सीमित मत रहो। छात्र सच्चे अर्थों में शिक्षित तभी कहे जा सकते हैं जब वे समाज और राष्ट्र के लिए कुर्बान हो सकें। ये उनका वाक्य। मित्रों, जब तक वो कुर्बानी का भाव नहीं पैदा होगा, तब तक हम छात्र कैसे खिलाएंगे? ये भाव आप लोगों को पैदा करना पड़ेगा। ये आपको उनके वाक्यों को जगह जगह पहुँचाना पड़ेगा। राष्ट्रवाद के साथ साम्यवाद की कोई सहानुभूति नहीं है। वो बार बार कहते हैं, वो कहते हैं आध्यात्मिक मानवतावाद ही राष्ट्रवाद के साथ चल सकता है। एक बात जो वो कहते हैं, आज के आर्थिक विकास की हम लोग बात करते हैं, किस क्षेत्र के गृह उद्योगों को आधुनिक फैक्ट्रियों की कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद फिर से आरंभ किया जाए तथा किन बड़े उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए, यह बैठकर निर्धारित किया जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि बंद पड़े कुटीर उद्योगों को फिर से शुरू करने की संभावनाओं को देखना चाहिए। इसके लिए प्रयास करने के साथ साथ उत्पादन तथा वितरण के लिए एक बार, जैसे हम लोग कमर्शियल मिशनरी कमर्शियल प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक ऐसी व्यापक योजना बनानी चाहिए जिससे समस्त कृषि तथा औद्योगिक प्रक्रिया का धीरे धीरे समाजीकरण किया जा सके। बहुत बढ़िया वर्ड, समाजीकरण किया जा सके। ये हमारा जो स्वावलंबन आंदोलन है गुरुदेव का, ये लगभग उसी प्रक्रिया पे चल रहा है। आगे वो कहते हैं, हम आबादी पर जब तक लगाम नहीं लगाएंगे, गुरुदेव ने कहा ना, बहुप्रजनन के खिलाफ खूब कहा है, हम आबादी पर जब तक लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक इस समय जी रहे लोगों के लिए अनाज, कपड़े और शिक्षा की व्यवस्था हमें नहीं हो जाती, तब तक हमें आबादी पर नियंत्रण लगाना पड़े। ये अगर हमने उनकी बात मानी होती शायद उस जमाने में, तो आज ये स्थिति ना आती जैसी आज स्थिति। उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि भविष्य में भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका सुदृढ़ और स्पष्ट होगी। मैं ऐसा भारत उदय होते देख रहा हूँ। मित्रों,
आज का दिवस बंगाल में देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या केवल बंगाल के ही हैं सुभाष चंद्र बोस? क्या भारत के नहीं हो सकते? अगर भारत के हैं तो क्या हम लोग गायत्री परिवार के लोग देश प्रेम दिवस नहीं मना सकते? जयंतियों के मनाने का सिलसिला हमने विवेकानंद जयंती से चालू किया और बातचीत की कि हमने विवेकानंद जयंती पे जैसे 6-7 वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, लोगों में जीवन जीने के लिए मन में उमंग आए। मैं दिल्ली भी गया था, दिल्ली में भी विवेकानंद जयंती को मनाया गया अमृतानंदमयी देवी और मोहन भागवत जी के सानिध्य में। अगले दिन फिर हमने लाल किले से मैसेज दिया विवेकानंद का। विवेकानंद को तो हमने बहुत हाईलाइट कर लिया, पर विवेकानंद के साथ यदि सुभाष चंद्र बोस को हाईलाइट करेंगे तो एक जोशीला संदेश और राष्ट्र की समग्र चीज़ों के बारे में जो उन्होंने सोचा वो कि वो लगभग विवेकानंद के महाप्रयाण के बाद करीब 46 साल ज़्यादा जिए। 1948 में ऐसा कहते हैं, 1945 में उनका महाप्रयाण हो गया। टोटल 48 ईयर्स की लाइफ। क्या जीवन है! 48 साल का जीवन, उनका जीवन 39 साल का, 39.5 साल का, इनका जीवन 48 साल का। 48 साल के जीवन में ही वो इतना काम करके चले गए कि वो काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस काम को याद रखना। उनकी पत्नी जो थी वो जर्मन थी, ऑस्ट्रियन मूल की थी, जर्मन थी। उसका नाम था शेंकी, SCHENKI, शेंकी। उनसे एक बच्ची जन्मी जो अभी भी यहाँ, अभी कल परसों ही उनका फ़ोटो हमने देखा था प्रणब मुखर्जी जी के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अनीता बोस फ्लॉफ करके लिखा था, PLOFF, जर्मन सरनेम था उनका। ये जो 1911 एक दिन है, 1911 जिस दिन उनको बोध हुआ कि वास्तव में मैं किस काम के लिए जन्मा हूँ। 14-15 साल के थे। 14-15 साल का विद्यार्थी यदि अनुभव करने लगता है और ये अनुभव करके कुछ जीने की कल्पना करता है, ये बहुत बड़ी बात है। चित्तरंजन दास उनको ग्रूम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चित्तरंजन दास ने 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग INCYL करके उन्होंने बनाई। और वो उस समय उम्र कितनी होगी आप कल्पना कर सकते हैं, 23 और 3 26 साल। 26 साल की उम्र में उन्होंने यूथ लीग बनाई। वही आगे चल के फिर आज़ाद हिंद फौज के रूप में निकली। आज़ाद हिंद फौज के आज भी कई सैनिक हैं, बूढ़े हैं, उनके घरों में भी आज सुभाष चंद्र बोस की पूजा होती है, सुभाष चंद्र बोस के चित्र लगे हुए हैं। हम यदि चाहें तो आज़ाद हिंद फौज के चिंतन को, सुभाष चंद्र बोस के चिंतन को अपने माध्यम से जगह जगह इसको हम प्रतिपादित करते हुए बता सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों का जीवन हर एक के लिए होता है, पूरे सारे समाज के लिए होता है। समाज और राष्ट्र को यदि नए रास्ते पर लाना है तो मित्रों हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हम उनके बारे में जो उपेक्षित हैं, एक अकेले नहीं, आपको कल्पना नहीं कर पाएंगे आप कि किस तरह से लोग शहीद हुए हैं बर्मा की बॉर्डर पे, बर्मा और मणिपुर की बॉर्डर पर, भारत की बॉर्डर पर। ये आज़ाद हिंद फौज के कई लोग मारे गए। आज राज्यपाल महोदय आए थे उत्तराखंड के, उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान को देख के आया हूँ जहाँ खून के चिन्ह देखे जा सकते हैं, जहाँ उस दीवार को खून से पूरा भर दिया गया, बैनट से मारा गया उनको, बैनट से चीरा गया उनको। ऐसे इस तरह से कष्ट सहा है उन्होंने। प्रतिकूलताओं के बीच में संघर्ष कैसे किया जाना चाहिए, इसका एक नमूना है सुभाष चंद्र बोस। आइए हम ऐसे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें भारत रत्न भी कहा जाता है, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है और जिन्हें आज़ाद हिंद फौज का नायक भी कहा जाता है, इस रूप में माने कि आज हम आज़ाद हैं तो सुभाष चंद्र बोस की वजह से। और इस आज़ादी को अगर हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है तो आज़ाद हिंद फौज के इस नायक को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। खूब खूब मंगल कामनाएं आपके। सुभाष चंद्र बोस का जब आंदोलन चल रहा था तो समझने की काफ़ी कुछ बुद्धि हो गई थी, पढ़ा भी करते थे, सुना भी करते थे। तो उस समय हास्य कवि थे एक रमई काका। ये काका हाथरसी बाद में हुए हैं। वो जय हिंद की ही बात कह रहा हूँ कि उनका क्या दृष्टि थी जय हिंद के बारे में। सुनिए, हास्य कवि थे, हंसी भी आएगी, उसका गरिमा का भी बोध होगा। कहते राम राम जय राम जी, नमस्कार गोविंद, पकड़ नमस्ते का गला, चढ़ बैठी जय हिंद। ये जितने भी हैं राम राम जय राम जी, नमस्कार गोविंद, पकड़ नमस्ते का गला, चढ़ बैठी जय हिंद, चढ़ बैठी जन हिंद, घुस गई घर में वंदे, वंदे मातरम छोटा पड़ गया था।
जय हिंद के सामने हैं। पकड़ नमस्ते का गला, चढ़ बैठी हुई जय हिंद, चढ़ बैठी जय हिंद, घर में घुस गई वंदे, अब तो आधा वर्ष छोड़ आंखों के अंधे आधा वर्ष का, अब तो आधा वर्ष छोड़ आंखों के अंधे, कह काका कबीराय बंदगी भूला काजी। काजी लोग बंदगी करते थे। कह काका कबीराय बंदगी भूला काजी, और बन जाए सब काम अगर प्रकटे नेताजी। उस समय सस्पेंस था ना, अगर नेताजी प्रकट हो जाएं तो सारा काम बन जाए, क्योंकि लोगों के मन में उनका जय हिंद जम चुका है ना। और वो अभी तक है। संयोग से कुछ ऐसा वो मिला, अजयगढ़ हाउस में था तो कोई LIC के वो आए थे, उनके हाथ पे यहाँ देखा तो भगत सिंह का बना हुआ था, तो ऐसे ही देखा, मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक, बोले हाँ संयोग की बात है। जो बंगाल से चल करके और काबुल बॉर्डर से वो क्रॉस हुए थे, अलग अलग जगह अलग स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगी थी। उनने बताया, बोले अंतिम बॉर्डर पार कराने की हमारी ड्यूटी थी, मैं उनके साथ था। तो बस वही यही दर्द उनके भीतर होता था। साथ तो दें, किसका साथ दें? आज सुभाष चंद्र आ जाएं, उसी दिन नौकरी छोड़ के साथ हो जाऊंगा। ऐसे लोग जिनके अंदर वो एक कुर्बानी का जज्बा था, तो सामने भी तो ऐसा आदमी हो, उसकी बात है, ठीक है, जैसा कुछ है। लेकिन उनकी बात को जो याद रखने की बातें हैं, तो ये वीर सावरकर के भी वहाँ से बिंदु हटा दिए गए, जो उन्होंने वहाँ कहा था कि क्यों हटा दिए साहब, किस लिए हटा दिए, उनको श्रद्धांजलि की कोई बात है। तो ये जो अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने वाकई इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, और हमने उन्हें विस्मरण में डाल दिया है, उनको स्मरण में लाने से हमारी राष्ट्रीयता समग्र हो जाएगी, ऐसे ही कहता था। तो फिर आप लोगों को सबको जय हिंद। मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। ये जनवरी 98 की अखंड ज्योति में एक 4 पेज का लेख प्रकाशित हुआ था। आप उसमें आप नोट करना चाहें तो डायरी में नोट कर लेंगे। जनवरी 98, पेज नंबर है 36, 37, 38, 39। इसको आप पढ़ सकते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस ने अपने मुंह से जो बातें कही वो सारी सारी उसमें लिखी हुई, किताब का नाम भी उसमें है। और एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ, भाई साहब ने अभी बात कही कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी को उन्होंने 1944 में जो आज़ाद हिंद फौज का जो रेडियो था, उस रेडियो से उन्होंने अनाउंसमेंट करके कहा था, फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप घोषित करिए युद्ध, मैं आपका साथ देता हूँ। पहली बार किसी ने अगर फादर ऑफ नेशन घोषित किया है तो सुभाष चंद्र बोस ने घोषित किया है। महात्मा बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। कमर सीधी कर लें। हमारे साथ साथ पुनः एक बार अपने अंतर्मन से इस महानायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।